राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन में कई बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इसके बदले में कहा कि एफिडेविट हमें लिख के दे दो, उसके बाद ही हम इसमें कुछ कह पाएंगे। अब इसमें कई लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सही तो कहा है, सिर्फ एक एफिडेविट साइन करके देना है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सच में कोई घपला किया है, और अगर किया है तो क्यों, और अगर नहीं किया है तो उनको अपने साइड रखने में दिक्कत क्या है। उसी को ही काउंटर करते हुए इलेक्शन कमीशन भी तो बता सकती है ना कि ये चीज देखिए हमारे पोर्टल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना सा क्लैरिफिकेशन देना है ताकि लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी घपला नहीं किया। किसी किसी के 4 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं और किसी किसी के सेम एड्रेस है, और यहाँ तक कि किसी की तो इमेज ही नहीं दिखाई दे रही, और किसी किसी के फादर नेम तो ऐसे लिखे हुए हैं जैसे कि हम रैंडम टाइप करते हैं, जबकि वोटर आईडी कार्ड तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बनता है। बीएलओ जाकर चेक करता है, उसका एड्रेस वेरीफाई करता है, उसके बाद ही उसे अप्रूव करता है। ऐसी मिस्टेक होना तभी पॉसिबल है जब बीएलओ ग्राउंड लेवल पे गया ही नहीं, उसने ना ही नाम चेक किया, ना ही फादर नेम चेक किया, ना ही कोई इमेज चेक करे। हो सकता है कि कई लोग इसको दोबारा से अप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद उनके वोटर आईडी कार्ड एक से ज्यादा हो जाते हैं। जब उसकी डिटेल इसी के पास जाती है तो वहां पर जाकर वो रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते हैं, ये बोलकर कि आपका वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी बन चुका है। वोट चोरी का आरोप दोनों ही सरकार एक दूसरे में लगा रही है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है ये सवाल करने का कि इलेक्शन कमीशन ऐसा हुआ क्यों, क्या इसमें कोई धांधली हुई है, और अगर हुई है तो क्यों, और अगर नहीं हुई है तो आप सामने क्यों नहीं आते हैं अपनी सफाई देने के लिए। जिसको हम वोट देकर जिताना चाहते हैं, अगर धांधली से कोई और जीत जाए तो फिर वोट देने का फायदा ही क्या, वोटिंग कराने का फायदा ही क्या है। इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।